ए जियो भी मेरा अरे यो भी मेरा या लोगो झूठी मेरा मेरी से अरे जीना झूठा हम मरना सच्चा ना मरने में तेरी से यो भी मेरा झूठी मेरा मेरी से मेरा जीना ना मरने में तेरी से यो भी मेरा झूठी मेरा मेरी से जीना झूठा मरना सच्चा ना मरने में तेरी से यो भी मेरा सब झूठी है मेरा मेरी है और जीना झूठा और मरना सच्चा ना मरने में देरी है। अरे जिंदा किस लिए जीवन का उद्देश्य जिंदा किस लिए है मृत्यु मौत के लिए और नहीं बता दो के काम है जन्म लिया है तो मरे रहेगा इस पारी को बढ़िया खेल गजा और मानस जा रहा है 2 प्लॉट ननेरे में ले दूं एक अड़ा होटल बनवा दूं पोता परांठे तारे जागा ठीक काम चल जाएगा मुरथल में एक का ऊपर बना दूं एक तड़ रह लेगा 1000 साल के हाथ पा मारे है और जकर कितना सांस छोड़ दिया तो मर गया उल्टा आ गया तो जी गया मरे से हर पल और इंतजाम करे है वो लाला जी दौरे पंडित जी आ गया था नहीं बोले लाला जी राम आइए आइए दादा आइए पंडित जी बेसाओ छिड़का करो और दादा बैठ और केसोरी चाह बनवा दे अब पंडित जी आदरी मान कह दे परांठे तरवा दे और दादा मारे हाथ में देख और पंडित जी देख का हाथ उठ नहीं बोला लाला जी मौज तो रात उठ रहा है मौज मारो 7 पीढ़ी बैठे खाओ कोई खतरा नहीं भाई इतनी कहने दे लाला जी ने हुक छोड़ दी रोन लग गया पंडित जी लखा नहीं बोला लाला जी के बात नहीं बोला ना दादा अरे दादा 7 पीढ़ी तो खा लेंगे 8वीं का क्या होगा मानस तो अड़ी ताई के इंतजाम मड़ रहा था पता क्यों फिर बात बनेगी हजार वर्ष की नीम धरे 1000 वर्ष की नीम धरे 1 मिनट की भी खबर नहीं शमशाना तक बूटी तो है अचरज इससे जबर नहीं अरबपति और धन चावे अरे बेसबरे तेरे सबर नहीं तू धन में फिरे धनी ने भूलिया वो दिखता केहरी बबर नहीं धनी ने भूला दिखता तेरी बबर नहीं ये साहूकार तेरे सर के ऊपर साहूकार तेरे सर के ऊपर सकाल बली की गेरी से जीना झूठा ना सच्चा ना मरने में यो भी मेरा झूठी मेरा मेरी से जीना झूठा ना मरने में ओ आदमी श्री रमेश जी सुनो रतनलाल जी भजन पर खुश हो गए 1100 रुपए से मुरथल से मान सम्मान और सफाई करते हैं बार बार धन्यवाद है धन्यवाद धन्यवाद यो मेरा चाचा ओ यो मेरा चाचा यो मेरा बाबू ओ यो मेरा चाचा यो मेरा बाबू ओ यो मेरा चाचा यो मेरा बाबू या मेरी महतारी से झूठा चाचा यो झूठा बाबू या झूठी दुनिया दारी से ओ काम घना और जिंदगी थोड़ी बात पहाड़ से बारिश है आंख खोल के देख जमाना ये सब मतलब का यारी से
जिंदगी भूल की फेरी से जीना झूठा मरना सच्चा यो भी मेरा मेरी से जीना झूठा ना मरने मरे आदरणीय सुदामा शास्त्री जी 100 रुपये से और मान सम्मान हो सब्जाई करते हैं, बार बार धन्यवाद। मेरे आदरणीय बड़े भाई रणवीर जी 500 रुपये से और मान सम्मान हो सब्जाई करते हैं, बार बार धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मानस ने न्यू का देना रहा चाल रहे तन गंगा जी नवा लिया हूँ नुको अन्ना मेरे बिना काम नहीं चल लगा मना कतई नहीं चल लगा किसी का चल जाए ना रखे क्या होगा चलेगा उन बिना भी चल जाए है सजनो मानस मरे सारा कुणबा छोड़ दे रो है दादा न्यू कैसे वो उतना रो है जिसने जितना स्वार्थ से एक भाई ने कितना स्वार्थ से खुद की ब्याही ने कितना स्वार्थ से। तीसरे नंबर पे असली मरने का दुख परमात्मा ना करे समाज में ऐसा घटे दादा ने असली मरने का दुख बताया है किसका है और गैल मरण की सोचे तो इस समाज की ऐसी मर्यादाएं कि गैल मरण की भी इजाजत नहीं। किसका दुख देखा है किसका नहीं देखा है क्या कहा काल ने दो दिन आज मरिया काल ने दो दिन परसों पाछे याद नहीं शमशाना तक कुणबा रोवे गेल हुए बर्बाद नहीं तेरा दिन तिरिया रोवे इसते बाध नहीं सारी जिंदगी तेरी माता रोवे वकील मरे मर्याद नहीं वो सारी जिंदगी तेरी माता रोवे वकील मरे मर्याद नहीं झूठी काया झूठी माया झूठी काया झूठी माया सब रेते के सी डेरी से जीना झूठा मरना सच्चा ना मरने में तेरी यो भी मेरा झूठी मेरा मेरी से जीना झूठा मरना सच्चा ना मरने में भाई औचुंदी दिल्ली से हैं 500 रुपये पहले 100 रुपये से और मान सम्मान हौसला अफजाई करते हैं, बार बार धन्यवाद धन्यवाद। सजनों आखिरी कड़ी में फिर सवाल किया कि दादा सब के मैं झूठ बता दिया फिर रह बीकेगा नहीं बोला फिर रह गया। ये देखिए एक आदमी खेत में पानी दे दा अरे पानी देने लग रहा के कर रखा डोला काट काट के 20 हाथ दूसरे खेत में बढ़ रहा आमना आई बार जा थोड़ा काट के 20 हाथ जा लिया। एक बाबा जी जा था डोले पर गो डोले ने काटने लग रहा दूसरे डोल पर का बाबा जी जाने बोला बाबा जी आदेश बाबा लखा बोलिया कोना फिर बोला महाराज जी आदेश बोलिया इन्होंने बोला गुरु जी प्रणाम बोलिया ना का घेर लिया ने बोला गुरु जी तू मेरी राम राम ना लेता। बाबा जी हंसन लगा ने बोला राम खोर मत के राम बाबा जी के बात निबला तेन बताऊं भी के निबला क्यों बात छवा बता निबला देख
समझने की चीज है। ने बोला देख पाछली बार तेरा जन्म इनका हो रहा था, जब तक तने डोला काट काट के 20 हाथ न्यू न करया था, फिर तुम मरकत नहीं न का पैदा हो गया, इब का तो न्यून मंड गया, डोला काट के उल्टा 20 हाथ न्यू न कर दिया। अर्थात एक डोले पर 5, 7, 10, 20 घंटे नहीं, महीना 2 महीना नहीं, एक डोले पर 2 जन्म खो दिए, 2 जन्म। जरा चेतना करियो, एक डोले पर 2 जन्म खो दिए, एक बन्यून करना लग गया, एक बन्यून करना लग गया, जन्म जा लिए 2। क्या करना है और क्या करना पड़ेगा, क्या कहा है? भगती ऐसी चीज जगत में, भगती ऐसी चीज जगत में, भजन करे उन बैबी के, हरि कीर्तन गाए जाते, ये मैं लगा तुम्हें बैबी के, संतोष बराबरी धन को न संतोष नहीं उड़े बैबी के, भजन करे ते मोक्ष मिले, यो मोक्ष मिले फिर रवि के, भजन करे ते मोक्ष मिले, मोक्ष मिले फिर रवि के। मांगे राम या लाख 84, मांगे राम लाख 84, सब दुनिया ने दुख तेरी से, ना झूठा मरना सच्चा ना मरने, यो भी मेरा बुद्धि मेरा मेरी से, हीरा झूठा मरना सच्चा ना मरने, जीना झूठा मरना सच्चा ना कि भक्ति ऐसी चीज जगत में, फिर भजन करो न भय के, हरि कीर्तन गाए जा, तो फिर मैं लगा तुम कह भी के, संतोष बराबर धन को न्या, संतोष नहीं उड़े सह भी के, और भजन करे तो मोक्ष मिले, लोगों मोक्ष मिले फिर रह भी के। दादा मांगे राम या लाख 84, सब दुनिया ने दुख दे रही है, जीना झूठा मरना सच्चा वे ना मरने दे रही है। सजनो बताते कि वो स्थान कैसा दादा ने दर्शाया है, कैसा वो स्थान है जहां मोक्ष होने वाली आत्माओं का साझा होता, कि चलो सैर करें उस धाम की जहां जीवन मरण नहीं है। फिर सवाल उठाया निवला दादा, फिर जीवन मरण सह नहीं निवला, ना पैदा होना ना मरना को तकलीफ नहीं है। निवला दादा ये ब्रह्मा विष्णु महेश हरके हैं, विष्णु भगवान के अंश भगवान रामचंद्र जी त्रेता में हुए, कृष्ण जी द्वापर में हुए, उन भी मरना पड़ा है। निवला बावड़ा उड़े ये भी नहीं है। कौन कि वहां ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं है, संशय का कोई लेश नहीं है, कदे भाई मरा जा किसे गए, वहां ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं है, संशय का वहां लेश नहीं है, वहां बैर भावना द्वेष नहीं है, वहां चमक नहीं है घाम की, सूरज की किरण नहीं है। चलो सैर करें उस धाम की जहां जीवन मरण नहीं है, जहां अग्नि सा प्रकाश नहीं है, अंजल की वहां ख्यास नहीं है, वहां ये धरती और आकाश नहीं है, वहां बस्ती नहीं है सैरगाम की, वृद्ध बाला तरुण नहीं है। चलो सैर करें उस धाम की जहां जीवन मरण नहीं है, जहां ना बचपन की अटखेली है, ना जवानी का जोश है, ना बुढ़ापे की तकलीफ। निवला दादा फिर जन्म लेके तो बचपन जवानी बुढ़ापा सारी अवस्थाओं है, निवला बावड़ा उड़ाया खोड़े नहीं है। हाँ? वहां तारागण और चंद नहीं है, विषय वासना की को गंध नहीं है, वहां ऊंच नीच मति मंद नहीं है, वहां खोड़ नहीं है चाम की, कर शर धड़ चरण नहीं है। चलो सैर करें उस धाम की जहां जीवन मरण नहीं। फिर उड़ा कौन जा, देखिए जब बच्चे का जन्म होता है तो एक संज्ञा दी जाती है, एक उपमा लगाई जाती है, इसको कहा जाता है भगवान स्वरूप बच्चा। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसमें काम नहीं है, क्रोध नहीं है, मद नहीं है, लोभ नहीं है, मोह नहीं है, अहंकार नहीं है, अपने पराये की पहचान नहीं है। घने दिन पाछे वेरा लागा है, जब कुणबा सुएला तू जो 8 से तू ब्राह्मण से तू तो बिसा उनका मत जाइए, अपनी बेगटरी से उनका जाना है, उसका न्यू करना है, पाछे जाने पाटे है।
ना तो भगवान का ये ही स्वरूप है कि उन्हें देखेगा कौन जिसके अंदर ये एक भी बू नहीं आती है जिसके अंदर से उसका तो फिर आमना सामना होता। अड़े तो 20-30 मानस जाते हैं उनको बूझ ले शाना मानस रे कौन गए कोई माई का लाल ना हजो नहीं बता दे कौन गए न्यू कहेंगे 10-12 मानस गए न्यू कौन कहेगा 4 खाती गए 3 नाई गए 2 धोबी 1 पंडित जी भी था न्यू कौन बताओगा ये तो जहर भर रखा है उड़े ताई कौन जा से गुरु लक्ष्मी चंद हुए छंद टेकनिया जखम जिगर के वे शेकनिया हो कोई जीव ब्रह्म देखनिया लगी सुरती मांगे राम की जहां जाति वर्ण नहीं है चलो सैर करें उस धाम की जहां जीवन मान कड़ाल जरिए सो क्या कई दिन खातिर जरिए सो भी सोच के देखियो रे लोग के जाति क्या है कति सिंपल उदाहरण है कति छोटा जात जहां जिस योनि के नर मादा के मिलन से आगे संतान उत्पत्ति हो जाए वह सारी एक जात से दिवसाने मानस गौर कर लियो जिन 2 प्राणियों के मिलन से संतान उत्पत्ति हो जाए वंश वृद्धि हो जाए वह एक जात से और ना दूसरे में कितना मेल राख लियो कोई किस जीव जंतु में चाहे क्यों करे मिला लियो समझ लियो जब ऊंड भी पैदा हो जाता हमने बता दियो जहां मिलन से संतान उत्पत्ति हो जाए वह सारी एक जात से ले बात खत्म। और तो फिर ये झूठा ढकोसड़ा है चाहे 2 सीमा तम बामणान दे लियो चाहे जाटान दे लियो चाहे किसन दे लियो सयो समाज जिम्मेवार सारा और जो पाखंड करता उसका घेसड़े मारो और भाई सुतरा समाज बना बात सही या बढ़िया समाज होना चाहिए जहां प्रेम हो भाईचारा हो घनी बात क्यों बेरा हमने बेरा नहीं थोड़े दिन खातिर ही धरती पाए हर रंग रंग ले लो क्यों घनी बात समझो जो थोड़ी समझ लो इतना ही समझ लो इतना ही बतेरा है फिर कैसे समझा जा इस देखिए गलत कोई भी नहीं है तुम आ रहे हो इतने यो नहीं धरती में जो आ रहा है कोई भी गलत नहीं है गलत क्यों नहीं है हर जीव चाहता तो खुशी ही है पर न्यू ना बेरा खुशी मिलेगी कड़े कोई नहीं सोचो घने रुपये हो जाएंगे खुशी मिल जाएगी सारी उम्र बाजा रहे है किसी की जय बोलता कि तो बोलवाता सारी उम्र धक्के खा गए रुपये जोड़ ले से खुशी ना मिलती कोई नहीं सोचा घना बड़ा कुणबा हो लिया कितने दिखा दूं बेटे पोते धनमा की ठाठ से पर खुश नहीं है कोई एक आदमी न्यू भी सोचा है जैसे कि सुंदर नारी के साथ रहने से खुशी मिलती वो सारी उम्र धक्के खाए जैसे खुशी ना मिलती है कोई सोचा से पद में खुशी मिलने से पदाड़े और करड़े दुखी है इनकी तीसरी समस्या हम सोच भी ना सकते उड़े नहीं इतनी भयंकर समस्याएं हैं कि न कह नहीं सकते रे और 5 अखबार में आई थी कौन से प्रदेश के मुख्यमंत्री ने फांसी खाई हिसाब ला लो पद में भी खुशी नहीं है अरे खुशी नहीं मिलेगी खुशी केवल और केवल प्रभु के चरणों में ईश्वर में खुशी मिलेगी इसके अलावा नहीं मिलेगी नहीं मिलेगी नहीं मिलेगी कितना तय हांडी और आज तो वैज्ञानिक नासा में सारी दुनिया के वैज्ञानिक रिसर्च करते हैं आज नासा रिपोर्ट देता है कि इस ब्रह्मांड में केवल ये पृथ्वी घूम रही है इतने ग्रह घूम इन सब के घर्षण की मिलकर एक ही गुंजारा है ब्रह्मांड में केवल ओम गूंजता है और कुछ भी नहीं सिर्फ ओम ओम सुने है और क्यों मना सुनता और कोई मंत्र ठा लियो ब्राह्मण को क्यों बुलाते हैं एक आदमी को बोला दादा एक तो न्यू भी बना रखी ब्राह्मणों को भगवान ने बोले अपने से बड़ा बताया हाँ बोला तुम इसे क्या हो गए मगा देख गुरु जी का आरम्भ झगड़ा कहाँ है जहां ज्ञान नहीं है वो झगड़ा है जरा ज्ञान आ जाएगा वो झगड़ा ना हो ये क्यों लिखी देवता मंत्र के अधीन है मंत्र ब्राह्मण के अधीन है ब्राह्मण गर्भ से पैदा नहीं होता है ब्राह्मण अपने गुणों से कर्मों से ब्राह्मण होता है ब्राह्मण की उपाधि है जिसकी मानो दूध प्याओ जिसमें दम हो कोई हासिल करो ब्राह्मण की उपाधि और लेनी चाहिए उतना गुण होना चाहिए ओम का गुंजारा सारे ब्रह्मांड में है और सजनों अब जिक्र करेंगे चर्चा करेंगे कि ये ओम क्या है ओम क्या है क्या लिखा है गौर करिएगा क्या दर्शा ओम नमः शिवाय ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः ओम सम सनसराय नमः कितने मंत्र लोग हैं सबकी शुरुआत ओम तय है फिर न्यू जिक्र करांगे ओम के है अरे ओम
नमः भज ओम नमः भज तू ओम नमः भज ओम नमः ओम नमः भज 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 ओम नमः सर्व जगत है ओम व्यापक ना इससे न्यारा और क्या मैं ओम नमः भज ओम नमः भज ओम नमः भज ओम नमः सर्व जगत है ओम व्यापक ना इससे न्यारा और क्या मैं सर्व जगत है ओम व्यापक ना इससे न्यारा और क्या श्रीमान जी 500 रुपए से मान सम्मान उपजाई करते हैं बार बार धन्यवाद। ओम नमः भजो ओम नमः भजो ओम नमः भजो ओम नमः क्योंकि सर्व जगत है ओम व्यापक ना इस्तन्यारा और क्यों में फिर ओम क्यों कर पे सान्या जा ओम की फिर बनाई आकृति ओम की आकृति सब ने देखी है केस है उसमें अलंकार और मात्रा 5 का योग ही ओम की आकृति है। इसमें 3 मात्रा है ऊ की मात्रा देख एक तो ऊपर बने से ऊ की मात्रा एक तला बने से न्यू ऊ की मात्रा एक पाछे न बने से या ऊ की मात्रा ऊपर बने से एक अर्ध चांद उस तो ऊपर एक बिंदु दरिया है या तो आकृति होगी। अब तीनों मात्रा और दोनों अलंकार डेफिनेशन अलग अलग ऊपरली मात्रा क्या की है तरली क्या की है पाछली क्या की है वो अर्ध चांद क्या का हो सर बिंदु के हो है ओम पूरा चुप करो है गौर करना क्या कहा अलंकार मात्रा 5 ओम में अलंकार मात्रा 5 ओम तो ज्ञानी पुरुष विचार करे एक मात्रा ब्रह्मा जी की सबकी काया तैयार करे एक मात्रा ब्रह्मा जी की सबकी काया तैयार करे अरे एक मात्रा विष्णु जी की एक मात्रा विष्णु जी की पालन कर्मानुसार करे एक मात्रा शंभु जी की जो रुद्र बन संहार करे एक मात्रा शंभु जी की रुद्र बन संहार करे अर्ध चांद जो अर्ध चांद जो बना हुआ से अर्ध चांद जो आदि शक्ति यही रमे सर्व जगत है ओम व्यापक ना इससे न्यारा और क्या मैं ओम नमः भज ओम नमः भज सर्व जगत है ओम व्यापक ना इससे न्यारा और क्या मैं सर्व जगत है ओम व्यापक ना इससे न्यारा और क्या मैं फिर न्यू कहेंगे बोले बंडे गणा है यो सनातन आए हाय इस तनेरा फिर जीवन भी नहीं है जुल्म नहीं है देख मैं तो बाद हो गए पीले उन मानसा ने जिसने हिंदू क्या है एक जीवन जीने की जो विधि है उस विधि का नाम है हिंदू कि इस विधि से जीवन जीना चाहिए मद न्यू जुल्म मानो है जिसने नियम बना रखे हैं और क्यों कर समाज घोट रखा है इसमें शाने बनने की जरूरत कौन है इसमें पेन टेकने की जगह छोड़ नहीं रखी है देख सब ने राज विज्ञान भी कह दे पीपल ऐसा पेड़ है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है आज वैज्ञानिक ने कहा ज्यादा से ज्यादा पीपल लाओ माथरी बाण की टाइट लाओ अरे बाबा ऋषि मुनि देख कितने ढंग थे इवन न्यू सोचा न्यू तक कह दिया
कि पीपल ऐसा पेड़ है मानव कल्याण के लिए जरूरी है, यो जरूरी चाहिए तो कम कम मानेंगे लोग। इसे जुड़ दिया बोले इसमें देवता रहे में संकट कटे है, शनिचर ने तेल ला दो, जोत बाढ़ दो, इस डाल धर्म में घोल दिया। क्या बात, वंशों वंशों तक पीढ़ियों तक हम पीपल से दूर नहीं हो सकते। दे ऐसा टाइम जो यो बरसात का सीजन हो, आज विज्ञानियों का है, उस सीजन में मानस ने तेल खाना चाहिए। हर दे जुलमी से त्योहार बना रखे, पूड़े गुलगुले तारो और अपना खाओ बनाए क्या करें, सब विज्ञान से जुड़ा हुआ धर्म है। हर एक चीज विज्ञान से जुड़ी है, कर देता है, गौर कर लियो। अलंकार मात्रा 5 ओम को ज्ञानी पुरुष विचार करे। एक मात्रा श्री ब्रह्मा जी की सबकी काया तैयार करे। एक मात्रा श्री विष्णु जी की पालन कर्मों अनुसार करे। एक मात्रा श्री शंभु जी की जो रुद्र बन संहार करे। अलंकार जो अर्ध चांद का ऊपरी न्यूज है, आदि शक्ति यहीं रमे, सरल जगत है, ओम में व्यापक न इस न्यारा और क्या मैं ईब रह गया इस तो ऊपर वो बिंदु का क्या काम है, आड़े दिखाया। 200 रुपए शरणवीर जी और मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद। क्या कहा, अर्जन्यू कह दो ना, आगे ब्रह्मा भी तू है सर, विष्णु भी तू है सर, शंकर भी तू है सर, तो भी अतिशोक्ति नहीं है। और प्रूव करके दिमाग खोल के सुनियो, कति प्रूव करके श्यामी। ब्रह्मा बढ़ना और पढ़ना, ग्रोथ करना, बढ़ना और पढ़ना, ये ब्रह्मा है। जब जन्म होता है तो 25 साल आप ब्रह्मा के रूप हो, खुद की ग्रोथ करना और अपने ज्ञान को बढ़ाना हमारा उद्देश्य है। पहले 25 साल तक उस समय आप ब्रह्मा हो, और ब्रह्मा की पत्नी का नाम है सरस्वती। सरस्वती जो ज्ञान की देवी है। आप सरस्वती से मेल मिला, ये ज्ञान सीखिए और अपने बढ़िए और पढ़िए। दूसरा 25 साल के बाद फिर आप ही विष्णु हो। विष्णु का काम है पालन करना, आपका फर्ज बनता है आप अपने परिवार का पालन पोषण करें, अपनी गृहस्थी को ठीक निभाएं, अपना धन कमाएं, अर्जित करें अपने बच्चों के लिए। विष्णु की पत्नी का नाम है लक्ष्मी। विष्णु ने लक्ष्मी जरूर चाहिएगी, ब्रह्मा ने सरस्वती जरूर चाहिएगी, और विष्णु ने लक्ष्मी जरूर चाहिएगी। फिर 50 साल के बाद आप गृहस्थी से निवृत्त होते हो, आप वानप्रस्थ की तरफ जाते हो, तब आप ही शंकर हो। शंकर का काम है संहार करना। किस चीज का, कि 50 वर्ष तक गृहस्थी में रह के किसी तरीके से जो जीवन बिताया हो, तो उन सभी बुराइयों का संहार करना, उनको नष्ट करना। शंकर भगवान की पत्नी का नाम है शक्ति, जो हवन कुंड में कूद गई थी, सब जम भस्म कर दिया था, तो आप ही शंकर हो। इस प्रकार से वानप्रस्थ जियो, फिर सन्यासी जीवन जी के ये ठोक के दावा है कि वो आत्मा परमात्मा में मिलेगी। पर यो समझानी राख्या है, इस समाज जा इतनी दूर लिया था, घेर के लेना बड़ा कठिन है। क्यों करके के कहीं घेर के ऊपर समझेगा, वो बिंदु के से ऊपर से उड़े आ जाओ। ओके काम करे है, क्या कह दिया, सबसे ऊपर जो बिंदु है, सबसे ऊपर जो बिंदु है, ये दूर जगत से रहते हैं। कण कण में प्रकाश उसी का, दूर जगत से रहते हैं। अरे जीण मरण के चक्कर में ये नहीं कदे भी फैते हैं। जैसा करता है कर्म मनुष्य के, ये गुण अवगुण को लहते हैं। जैसा करता कर्म मनुष्य के, गुण अवगुण को लहते हैं। और परम शांति मिलेगी उसने, शांति मिलेगी उसने। ओम जिसका ध्यान जमे, सर्व जगत है ओम में व्यापक, ना इससे न्यारा और क्या। ओम नमः भजो, ओम नमः भजो, ओम नमः। सर्व जगत है ओम में व्यापक, ना इससे न्यारा। सर्व
ये हमारे साथी हैं भाई राजू मुरथल से हैं। इनकी कपड़े की दुकान भी है और गौ सेवा में भाई लगे रहते हैं। 100 रुपये से मान सम्मान और सजाई करते हैं। बार बार धन्यवाद है, धन्यवाद। वीरेंद्र जी 100 रुपये से मान सम्मान और सजाई और किया है, बार बार धन्यवाद है, धन्यवाद धन्यवाद। ये 500 तत्व न्यारे न्यारे, 500 तत्व न्यारे न्यारे, आपस में मेल मिला रखा। 3 गुणों को साथ जोड़ के यो अद्भुत खेल खिला रखा। ओ 3 गुणों को साथ जोड़ के अद्भुत खेल खिला रखा। सजनो, वो जीव, वो ईश्वर कैसे रहता है शरीर में? ओ 3 गुणों को साथ मिला के अद्भुत खेल खिला रखा। 3 गुणों को साथ मिला के अद्भुत खेल खिला रखा। अरे जीवर माया बीच गात में, जीवर माया बीच गात में, दिल को तेल पिला रखा। कर्मों के और कर्मों के अनुसार फल और दंड दिला रखा। कर्मों के दंड दिला रखा। कर्मों के अनुसार प्रभु ने फल और दंड दिला रखा। अरे रहे भरम में फंसा जीवर, भरम में फंसा ना ओम भजन का मिले समय। जगत है ओम व्यापक नाइस्ते न्यारा और ओम नमः भज, ओम नमः भज, ओम नमः भज, ओम नमः। सर्व जगत है ओम व्यापक नाइस्ते न्यारा और सर्व जगत है ओम व्यापक नाइस्ते न्यारा हो। आदरणीय भोलू मास्टर जी 500 रुपये से मान सम्मान और सजाई पार्टी करते हैं, बार बार धन्यवाद। और 100 200 रुपये से मान सम्मान किया, बार बार धन्यवाद। 500 रुपये से और मान सम्मान किया, 500 रुपये पहले श्रीमान जी का बार बार धन्यवाद। सजनों, आखिरी कली क्या कहा? आशा तृष्णा मोह ममता, आशा तृष्णा मोह ममता, आदि केल भकावण ने। काम क्रोध इस जीव के दुश्मन, ये हरदम त्यार सतावण ने। ओ काम क्रोध इस जीव के दुश्मन, हरदम त्यार सतावण ने। और सूरज भान गुरु मिले जो पग पग पे समझावण ने। श्यामलाल भजन नाम ओम का समय मिली गुण गावण। ओ श्यामलाल भजन नाम समय मिली गुण गावण। पुराण शास्त्र उपनिषद गीता, पुराण शास्त्र उपनिषद गीता देते हैं परमाण हमें। सर्व जगत है ओम व्यापक नाइस्ते न्यारा और ओम नमः भज, ओम नमः भज, ओम नमः भज, ओम नमः। सर्व जगत है ओम व्यापक नाइस्ते न्यारा और सर्व जगत है ओम व्यापक नाइस्ते न्यारा और कि जब ये कहते हैं रानी रूपाणी
जिसने 3 चीज मंगाई के कागज कलम दवात लिया रे माधोपुर मजाक है। मृत्यु की जंजीर चुगर ने लिपट गई तेरी माँ के। तू चोरी जारी मत ना करिए रे खाइए टूक कमा के। नाम गाम और पिता वंश लेता बीज बांध दूं बांक है। उस दिन भाग जाग जा तेरा जब तेरी ब्याह सगाई होगी। अरे 8 बरस हुए दशा चढ़ी दिन रात सवाई होगी। कि बेटा कागज कलम दवात लेका है माँ माधोपुर शहर में जा कागज कलम दवात लिया मंगा के। और रानी रूपाणी ने ये निश्चित उसके मन में हुआ था कि तेरा समय ज्यादा नहीं बचा, तेरा अंत समय निकट है। तेरे मरने के बाद तो कोई बच्चे को ये बताने वाला भी नहीं होगा कि तेरा क्या नाम है, के गांव है, किस वंश से तू संबंध रखता है। नाम गांव पिता वंश के बारे में चिट्ठी पर लिखा है, एक तबीज में बांध के और उसकी बाजू का बांध कर रानी ने आखिरी सांस ले लेती बताते हैं सजनों। और उस घोर जंगल बियाबान में अपनी माँ के पार्थिव शरीर के पास बैठ कर बच्चा विलाप करता। एक माँ बेटी की जुदाई दिखाई है जैसा ये दिन है। कैसे वो लड़का विलाप करता है, क्या कहता? ए रमानस की के पार बसावे जब हर की माया फिर ली। ओ के जीवा एकले का बण में, ओ के जीवा एकले का बण में, जब बालक की मां मरली मानस की के पार बसावे जब हर की माया फिरली। ओ के जीवा एकले का बण में, जब बालक की मां मरली मानस की के पार बसावे हर की माया फिरली। ओ मानस की के पार बसावे हर की माया फिरली। हेलो सजनों जी की मां मर जा था ना जीना तो पड़े है। ये बूढ़े बैठे हैं जिनकी मर रही है तो पूछ के देखियो। अरे जिसने जन्म दिया जिस शरीर से शरीर पैदा हुआ ये धरती पर लहन वाली छोड़ गई धरती पर चली जा। शाने मानस ने तो डर लगा है। अगर जो लाई थी बात चलिए गई दुनिया में क्या कैसा रहनेगा। हे माँ तेरी होड़ लागी थी, तेरी इज्जत लागी थी, तूने मेरे को बताया था, मेरी नहीं लागी थी। पहले नंबर पे क्या कहता है? अरे तू ते मारी ओ तू ते मारी ओट जड़ी ने, तू ते मारी ओट जड़ी ने, लाल राम ने मारा रूपाणी ने वेद खोल के लख दिया न्यारा न्यारा। चिट्ठी लिख दी बांध बुझा के पाछे सुर्ग सीधारा। अरे नाम गाम और पिता वंश का यो मतलब खोलिया सारा रे नाम का पिता वंश का मतलब खोलिया सारा। मान बेटा रोवन लगा, रोवन लगा, कत्ती मरण की जरली मानस की के पार बसावे हर की माया। रे के दीवार कले कपड़ में बालक की मां मरली मानस की के पार बसावे हर की माया। ओ मानस की के पार बसावे। मान सम्मान सब जाई करते बार बार धन्यवाद। 100 रुपये से भाई मान सम्मान के उनका बार बार धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। 8 साल
साल की उम्र बताते हैं। घोर जंगल बियाबान कुटिया में अकेली उसकी माँ की लाश पड़ी और वो 8 साल का बच्चा बैठा हुआ और आसपास कुछ भी नहीं है। फिर नहीं सोचा भाई ये तू क्या करेगा कि तब बताओ लाकड़ी इकट्ठी करी और अपनी माँ के इस पार्थिव शरीर को कहीं से ले गया और जाके चिता को अग्नि देके और वापिस उस कुटिया के भीतर आकर भीतर ली साकड़ लाली सजनो। 2 दिन गुजर गए कुटिया में पड़ा रहा। मां ने याद करे गया रोए गया करे गया रोए गया। 2 दिन बाद फिर के मैं भूख सी लगी। फिर ने सोचा रहे रोटी चाहिएगी। फिर ने विचार करा भाई रोटी तो माँ लाकड़ी लेके जा करती बदले में रोटी ले आ करती तो ना लाकड़ी ले जानी पड़ेगी। वो कुहाड़ा ठा के और लाकड़ी काटने के लिए चल पड़ता। 2 दिन बाद से कुटिया देने के डर कड़े पहुंचा क्या कहा माता कद की बैरण थी माता कद की बैरण थी तन बैर कदे कालिया। 2 दिन हो गए रोटी ना खाई पानी तक ना पिया। बिन माता के लाड करे बन के जीवन में जिया। फिर तू ते सुर्ग सिधार गई तन दुख बेटे दिया। तू ते सुर्ग सिधार गई तन दुख बेटे दिया। फिर रोवण का ख्याल छोड़ के फिर रोवण का ख्याल छोड़ के न तू खबर की वरली के पार बसावे हर की माया फिर क्या दिया अकले खबर हर पार की ममर लीला। मानस की के पार बसावे हर की माया मानस की के पार बसावे हर की माया फिर ला 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 आदरणीय रणवीर भाई 200 रुपए से और मान सम्मान हौसला अफजाई करते हैं। बार बार धन्यवाद है। माता जी ने आशीर्वाद दिया है बार बार नमस्कार है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जात थर थोड़ा बोलिया बोझ घना वो कुहाड़ा ले गया ना चला वो चल को ने उठा को ने 8 साल उम्र थी वो भी हाथ से छूट गया। जो सूखी लाकड़ी थी वे तोड़ ली जो टूटी पड़ी थी वे इकट्ठी कर ली बरोटा बना लिया और बरोटा ठान ला गया। इतना उठा वो फिर पड़ गया। क्यों बादल गरजे बीजल पाटे बरसात शुरू होगी और छोरे का फिर माँ याद आ गई धरती में जब हाथड़ा मारेगा फिर डकरा कर रो पड़िया नहीं बोला रे। ऐसा कभी मौसम हुआ करता था मैं कुटिया तो बाहर जाता माँ जाकर अपने आंचल में छुपा लिया करती थी बेटा तू कुटिया तो बाहर ना जा। हेमा मैं नहा कहूंगा री खेल कहूंगा रे बेटा बाहर ना जा। के बाद अरे जो जेठा बालक हो उस पर बिजली पड़ने का डर होया करे मेरी माया तू भीतर चाल नहीं बोला रे आज खुले आसमान के नीचे मैं भगवान को भी चुनौती देता हूँ जतना ना बेरा हो मैं मेरी माँ का जेठा सू जेठी संतान सू रे बिजली घेर दे पर मेरा पंडा छूट गया अरे मेरा ईसा भाग भी नहीं है। मैं भी जान गया मैं भी जान गया कर्मा का हेठासू बीजली भी
ना पड़ती मैं माँ का सुत जेठासू मरण त्याग और के होगा मैं इतना ते डेठासू अरे लड़के ने न्यू जान नहीं मैं राजा का बेटा सुन लड़के ने जान नहीं मैं राजा का बेटा सुन लड़के ने न्यूजान नहीं मैं राजा का बेटा हूँ। देखिए फर्ज तो के बने था और समन के करा दिया ओए ताज धरण के सर के ऊपर धरण के सर के ऊपर उन तोड़ लाकड़ी दलीर मानस की के पार बसावे हर की माया फिर ली ओ क्या दीवार गले कपड़ पर हर की माया मानस की के पार बसावे हर की माया मानस की के पार हर की माया दोनों वक्त सतावे सबने दोनों वक्त सतावे सबने या लागे भूख जिगरे में मात पिता और भाईचारा अन्न धन का टोटा घर में इंदरी 5 कमावन खातिर अरने लादी नरम अर तोड़े लाकड़ी बेचन खातिर पहुंचा मधोपुर में तोड़ लाकड़ी बेचन खातिर पहुंचा मधोपुर में लक्ष्मी चंद के तले बोझ लक्ष्मी चंद के तले बोझ करड़ी छाती रही क्या जीवन चले कपड़ में बोल की ममली तेरा मानस की के पार बसावे हर की माया ओ मानस की के पार बसावे हर की माया फिर वो लकड़ा हरे की बीना की शादी हुई जो वो लेकर चला तो बिना बोला तुम दुख पाओगी तुम पछताओगी। हे महाराज क्यों पछताऊंगी तेरा तो बहुत बड़ा महल है दास दासी तेरे इशारे में काम करते मेरा तो कुछ भी नहीं है। प्योर सांग की तरह जरा ये कोशिश आपके बीच में है सुनिएगा गौर से। और जो काफिया बंदिर कविताई के शौकीन लोग जो काफिया टक्कर देखे हैं अनपढ़ आदमी की कविता है जरा गौर से सुनिएगा क्या कहा है इस हवाले से क्या दर्शाया है। ये रोवेगी भण खंड में तने घर बार चाहिए मत एकला कंगाल तने परिवार चाहिएगा तेरा रोवेगी पण खंड मत ने कर बार चाहिएगा एकला कंगाल तने परिवार चाहिएगा रोवेगी पण खंड मत ने अरे बार चाहिएगा एकला कंगाल तने परिवार चाहिएगा रोवेगी पण खंड मत ने कर बार चाहिएगा एकला कंगाल तने परिवार चाहिएगा मेरे लगा कंगाली का नस्तर सूरा के कर ले बन सस्तरे ओ सूरा के कर ले बन सस्तर नटू
मठे करी गहना वस्त्र तू मठे करी गहना वस्त्र श्रृंगार चाहिएगा रत्न जड़ाऊ 9 लाख गढ़ का आर चाहिएगा तेरा रोवेगी बन खंडवतन और भारत एक लाख कंगाल तेरे परिवार चाहिएगा तेरा रोवेगी बन खंडवतन और भारत चाहिएगा मैं 1 लाख कंगाल तेरे परिवार चाहिएगा एर मेरे दोरे नदमड़ी दाम या दुख में बीतगी उम्र तमाम के दुख में बीते उम्र तमाम अरे आशिकी का काम तेरा रे आशिकी का काम तने मेरी नार चाहिएगा मन तन की बुझण आला दिलदार चाहिएगा तेरे रोवेगी बन खंडवतन और भारत चाहिएगा 1 लाख कंगाल तेरे परिवार चाहिएगा और भारत चाहिएगा 1 लाख कंगाल तेरे परिवार चाहिएगा एर मत बुरा चाहे अच्छा सु बखत पमकणाला सासू के बिना और अंतर भी देखे जा पर यो अंतर ईशा से मेटे नहीं मेटा जाएगा पियाजी कौन सा मेरे को लगता है कि हमारी उम्र का भी अंतर हो। बोली पियाजी आपकी कितनी उम्र है? नहीं बोला तुम बता, नहीं बोली पहले तुम बता। नहीं बोला मन तो ज्ञान नहीं, मेरी माँ मरी जब मन 8 साल का बता के मरी थी। आज वो बाजार गवाही देता है मन 6.25 साल हो गए उड़ा लाकड़ी गिरते ने मेरी माँ मेरे पास गिरने लग गया था। तू देख ले कितनी उम्र हो ली है। ये महाराज 8 साल का छोड़ के तो तेरी माँ मरी और 6.25 साल तने लाकड़ी गिरते ने पाछा हो लिए तो आपकी उम्र 14.25 साल की के बिना तेरी के महाराज मेरी 18 साल की उम्र। नहीं बोला फिर तुम बड्डी से मैं फिर हंसन लगी। नहीं बोली भोले मानस बड्डी तो मैं हूँ। अरे मैं तो एक बच्चा सुर मैं तो एक बच्चा सुतने भरतार चाहिएगा ना बूढ़ा ना बालक मर्द एक शार चाहिएगा। कंगाल परिवार चाहिएगा कंगाल परिवार चाहिएगा। मेरे दोरे न दमड़ी दिला करे क्यों तू कंगले गली झमेला मान सिंह का चेलार मान सिंह का चेला एक होशियार चाहिएगा लक्ष्मी चंद गुरु का तबे तार चाहिएगा। कि दशरथ जी पुत्र वियोग में चारों तरफ टक्कर मारता फिरे था तो वहां कौशल्या रानी ने सवाल किया, हे महाराज ये क्या हालत? न्यूला समझ में मेरे बिना आ रही थी किसी बनी तो बनी क्यों, पर मैं विचार करता रहा कि भाई यहाँ कर्मों का भोग है, तेरा ऐसा कौन सा कर्म बिगड़ा जो तेरे को ये जीवन जीना पड़ा। तो कौशल्या आज मेरे को समझ में आया है कि ये भी मेरे कर्मों का भोग, मेरा कर्म बिगड़ा था तो मैंने भोग भोगना पड़ा। हे महाराज के बिगड़ा था?
वह मैंने आज तक कभी जिक्र नहीं किया। तो मेरी बात गौर से सुनना। क्यों यो दिन मन देखना पड़ा, क्यों देखना पड़ा महाराज, जरा गौर से सुनना। कवि ने जुनू फिल्म सी चला रखी, सब दिमाग गतार रखा है। राजा दशरथ कौशल्या रानी के सामने अपना वृतांत रखते हैं, क्या कहते हैं। ओ कदे कही ना आज कहूं, कदे कही ना आज कहूं, मेरा हुई कर्म की और तड़फ के मरना होगा, सुन कौशल्या रानी रे, सुन कौशल्या रानी, कदे कही ना रोई कर्म की हानि, तड़प के मरना होगा, सुन कौशल्या रानी रे, सुन कौशल्या रानी। कदे कही ना आज कहूं सो मेरा हुई कर्म की हानि, तड़फ का मरना होगा रे, सुन कौशल्या रानी। हे महाराज ईशा क्यों से निबले आज मेरे को समय याद आया। तू जानती है मैं रोजाना जंगल में शिकार खेलने के लिए जाता हूँ और सरयू नदी के किनारे टहलने के लिए जाता हूँ कि रानी एक रोज मैं जंगल से गुजरा, चारों तरफ खतरनाक जंगली जानवरों की आवाज आई और नदी की दिशा से डुक डुक मेरे को आवाज सुनी। मेरे को लगा कि किसी हिंसक जानवर ने ये जो खाटों पर बैठे हुए हैं साथी, आपसे प्रार्थना, आप सुनिए, ये सत्संग है, आप सुन क्यों नहीं रहे हो मेरे को पता नहीं है। और ऐसे ना डिस्टर्ब होता है, मन दुखी होता है जब ताकत भी लगाते हैं और सुनते नहीं हो तो तकलीफ होती है। तो मैं माफी चाहूंगा कि मेरे को आवाज सुनाई दी, मेरे को लगा कि किसी हिंसक जानवर ने मेरे ऊपर घात लगाया, या तो आक्रमण मैं करके उस हिंसक जानवर को मारूं ना वो मेरे पर आक्रमण जरूर करेगा। सजनों, राजा दशरथ को ये हुनर था, ये इतना गुण था कि वो शब्द भेदी बाण चला दिया करता था, वो शब्द के ऊपर बाण चला दिया करता था। रानी वो आवाज सुनी, मैंने शब्द के ऊपर बाण छोड़ दिया, आड़े तो नाश का बीज बू गया। क्या कहानी बनी। रोज की तरिया एक दिन में भी, रोज की तरिया एक दिन में भी, गया सरयू नदी किनारे, शेर दहाड़े चीते बोले खतरा दिखे सारे, मन सोची कोई जंगली हाथी नदी में खड़ा फुकारे, यो तो मद मस्ती में घमंड करे, क्यों न बाण चला के मारे, बाण चला के मारे, ओए मेरा निशाना न्यू चुकेगा, मेरा निशाना न्यू चुकेगा, पहले में कौन जानी, तड़प के मरना होगा, कौशल्या रानी रे, सुन कौशल्या, कदे कही ना आज कहूं, रोई कर्म की हानि, तड़प के मरना होगा, तेरा रानी रे,
शास्त्री जी 100 रुपए से और मान सम्मान सजाई करनी बार बार धन्यवाद के रोज की तरह एक दिन मैं भी गया सरयू नदी किनारे शेर दहाड़े चित्ते बोलने खतरा दिखे सारे मने सोचा को जंगली हाथी नदी में खड़ा फुकारे यो मद मस्ती में घमंड करे कि ना बाण चला के मारे मेरा निशाना न्यू चुकेगा मैंने पहले हमको ना जानी अरे तड़प तड़प का मरना होगा सुन कौशल्या रानी मैंने शब्द के ऊपर वो शब्द भेदी बाण चला दिया और उस बाण ने अपना काम भी पूरा करया पर रानी चूक मेरे से हुई मैं आवाज को पहचान नहीं पाया और वो शब्द पर जो बाण छोड़ा उसका क्या नतीजा निकला के कहानी बनी मन जाकर के देखा क्या कहती ये शब्द के ऊपर ओ शब्द के ऊपर बाण चलाया शब्द के ऊपर बाण चलाया सरवण ने घायल कर गया आए आए पड़ी मेरे कान में ध्यान चुगरत फिर क्या नदी किनारे बालक तड़पे देख मैं भी डर गया मेरे माता पिता ने पानी पिया दे वो इतनी कह के मर गया इतनी कह के मर गया मेरी आंख में आंसू आंख में तुम भी आंख में आंसू आंख में तुम भी रमले का चला पानी तड़प के मरना होगा सुन कौशल्या तड़प के मरना होगा सुन कौशल्या रानी ओ आसमान वाले जमीन पर उतर के ओ आसमान वाले जमीन पर उतर के ओ होती है क्या जुदाई होती है क्या जुदाई तू भी बिछड़ के दे आसमान वाले जमीन पर उतर के ओ आसमान वाले जमीन पर उतर के आंख में आंसू हाथ में तुम भी लेकर चलिया पानी लेकर पहुंचा तो रानी मैं क्या देखूं मैंने क्या नजारा देखा हे महाराज के देखा उड़ा 2 मानस बाट में थे 2 जीव थे जो उसकी इंतजारी में थे कौन के उसके माता पिता और रानी जुलम और है आंख तो दोनों अंधे और जैसे ही मेरे आहट मेरे कदमों की सुनी तो वो अंधी उसकी माँ उठती रे बेटा सुबह से हम तेरी इंतजारी में बैठे हुए प्यास से कितने व्याकुल हैं और मैं रो पड़ा फूट के उनके सामने मेरा कालजा पाट गया मेरे तो डटा नहीं गा रोते रोते मैंने सारी दास्तान उनके सामने रखी रानी दास्तान जब उनने सुनी उन अंधा ने चिल्ला के साथ रानी के तार दिया बेगम तार दिया वो नजारा मेरे को देखा नहीं गया और वे दुखी हुए आरूड़े तो मेरे को शराब मिला क्या वे बोले वे बोले सरवण बेटा वे बोले सरवण बेटा इतनी देर लगाई तू जाने तेरी अंधी जननी करड़ी मरे साई मैं बोलिया मैं सरवण को ना सारी बात बताई अरे इतनी सुन के उन अंधा ने उड़ा हाहाकार बचाई रे हाहाकार बचाई वे बोले तू किसने जम्या वे बोले तू किसने ही कौन वो मानस खाड़ी तड़प तड़प के मरना होगा सुन कौशल्या तेरे रानी रे सुन कौशल्या ओ कहते ही ना हो धर्म की हानि तड़प तड़प के मरना होगा सुन कौशल्या तेरे रानी रे सुन कौशल्या रानी अरे बम भोले बम भोले बम भोले बम
बम भोले बम भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम भोले बम यही वो तंत्र है, यही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है, यही वो मंत्र है। प्रेम से जपोगे तो मिटेंगे सारे गम। बम भोले बम भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम भोले बम। वे बोले रे श्रवण बेटा क्यों इतनी देर लगाई, तू जाने था तेरी अंधी जननी करड़ी मरे तेसाई। मैं बोलिया मैं श्रवण को ने सारी ये बात बताई, फिर इतनी सुनकर उन अंधा ने फिर हाहाकार मचाई। न्यू बोले तू किसने जम्या कौन थी मानस खानी, आज तड़फ तड़फ का मरना होगा सुन कौशल्या रानी। वे दोनों अंधे टकराए और क्या कह दी, पीर मरद ओ पीर मरद दोनों अंधे, पीर मरद है दोनों अंधे। बंदा कुण मारा कष्ट हारेगा, ईश्वर के घर देर कही वो ना अंधेर करेगा। पूत विरह मरह तड़फता प्राणियों काल हरेगा। ओ जिस तरिया हम रुलते फिरते रुलता नुए फिरेगा रे रुलता नुए फिरेगा। विनोद शास्त्री श्राप दे दिया, शास्त्री श्राप दे दिया। आज साची होगी वाणी, तड़प तड़प के मरना होगा सुन कौशल्या रानी रे, सुन कौशल्या रानी तेरे को देख ही ना वही धर्म की रानी। तड़प तड़प के मरना होगा सुन कौशल्या तेरे रानी रे, सुन कौशल्या सुपर डुपर रागनी हुई। और जिसको कहते हैं अमर कविताई बेमियादी कविताई, जिसकी कोई मियाद नहीं है। कोई गीत गाना कम्मा सुन ले महीने 2 महीने 6 महीने में गानियां भी छकले सर सुननिया भी छकले है। अरे ये शब्दावली है, दादा परदादा सुन सुन चले गए, तम सुन सुन चले जाओगे जब तक सूरज चांद रहेगा। ये दादा की शब्दावली है, अमर है, कभी उतना ही स्वाद आओ सके वो सुन दे वे। क्यों? क्योंकि ये सत्य है, और जहां सत्य है वहीं ईश्वर है। और कितने और बम्बई वाले भी एक आध पूरा ब्रह्म जागृत से छोटी इतनी आसानी से डेफिनेशन दे दी। एक गाना है बोला ईश्वर सत्य है, दैट्स ऑल। ये भी तो ईश्वर की परिभाषा है, जहां सत्य है वहां ईश्वर है। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। एक रागनी है, अरे वो सोवनिया फिर जाग जा, जिसकी धुरतें टूटी को न्यारी, जिसकी टूट गई दरगाह है उस टूटी के बूटी को न्यारी। वो सोनिया फिर जाग जा, जिसकी धुरत टूटी को न्यारी। और जिसकी टूट गई दरगाह उस टूटी के बूटी को न्यारी। ओ सोनिया फिर जाग जा, जिसकी धुरत टूटी को न्यारी। और जिसकी टूट गई दरगाह उस टूटी के बूटी को न्यारी। ओ सोनिया फिर जाग जा, जिसकी धुरत टूटी को न्यारी। अरे वो सोनिया तो फिर जाग जा, जिसकी धुरतें टूटी कोन्या और जिसकी टूट ले इधर गात है।
उस टूटी का बूटी को ना। अरे क्यों रो ऐसा निबली रे? रो भी नहीं, मेरा छोरा मरिया। आने बोला रोए तो उल्टा आ जाएगा, जर रोए तो टटता हो दे, एक भी ना जान दे। अपने ना रो रो का घर भर दिया, रो आ राट मचा दे, कोई ना जान दे। अरे एक बात बता के क्या इस लड़के का पिता जिंदा है? कि भाई जिंदा। ने बोला फिर तेरा बिगड़ भी के गया। क्यों? वो तन्ने तरोए पी देते सर क्या, वो चेतन पर लोक डगर गया। बाप तो पहले हम बेटा मर गया, ओ लुट गया तू लुट्टी को न्यारी। सोवनिया मेर जाग जा, जिसकी धुरंत है टूटी को न्यारी। यार जिसकी टूट लई दरगाह है, उस टूटी के बूटी को न्यारी। मेरी ओ सोवनिया मेर जाग जा, जिसकी धुरंत है टूटी को न्यारी। हो प्रधान जी 200 रुपये शोर मान सम्मान और सब्जाई करते हैं, बार बार धन्यवाद 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 धन्यवाद। सजनों फार्मूला तो एक ही है, हर जगह वो ही लगा। देखे फौजी भी छुट्टी आवत है, फौजी ने जरा फौजी क्यों कर बोला भाई छुट्टी आ रहा कई दिन की, बोला 2 महीने की। फिर 2 महीने पूरे होते हैं, हाजिरी देनी पड़े है, नियम है, कानून है, कानून को आप तोड़ नहीं सकते हो। उन नियम दाड़े बना रखा है, क्या कहा माली ने? अरे तू ते कहे से मन जाया था, लाल बड़ी मुश्किल पाया था। इतने दिन खातिर आया था, और आगे की छुट्टी को न्यारी। सोवनिया मेर जाग जा, जिसकी धुरंत है टूटी को न्यारी। यार जिसकी टूट गई दरगाह है, उस टूटी के बूटी को न्यारी। ओ सोवनिया मेर जाग जा, जिसकी धुरंत है टूटी को न्यारी। बुजुर्गों की एक भी कहावत गलत नहीं है। देखे न्यू कहेंगे अब लेना एक ना देने दो, ये साधारण बात नहीं है। लेना एक ना देने दो, और जब लेना एक तो देने दो। कदे किसी का बहम हो, लेना एक तो देने दो, और ना लेना एक ना देने दो। पूछे देने बोके
उधरी सोगे पी के अमर देवता होगे, वह अमृत केसी बूटी को न्यारी। ओ सोनिया फिर जाग जा, इसकी तुरंत टूटी को न्यारी। जिसकी टूट गई दरगाह वो टूटी है बूटी को न्यारी। ओ सोनिया फिर जाग जा, इसकी तुरंत टूटी को न्यारी। ओ हो सुई की नोक टेका इतना भी इधर उधर नहीं है, फार्मूला सभी के लिए बराबर ही है। न्यू कह देंगे फलाना दरा बहुत गऊ आदमी है, पर राम ने भाई बहुत करड़ी दाब राखी है ना। राम ने कड़े टाइम से धरी गए हंडगा, एक मानस गए हंडगा। उसने तो एक फार्मूला ला रखा, अंग्रेज भी कहे हैं एज यू गिव एज यू टेक्स। आप प्रकृति को जो देते हो प्रकृति आपको वो ही चीज वापस लौटाती है, और कुछ भी नहीं है। आज एक बॉल लिया हो, वह बॉल लिया के दीवार का मारो, जितनी तेज मारोगे उतनी तेज उल्टी आओगी। सहज भगा के मारोगे सहज आओगी, तेज मारोगे तेज आओगी। एज यू गिव एज यू टेक्स, ये फार्मूला ला के छोड़ रखा है, भाज रहा है। इतना ही तो है। यहाँ क्या करने आए मुझे? किशोर भगत में हो पछम का करना भोग अगत में, लक्ष्मी चंद्र अमर जगत में, इसी तेरी किस्मत फूटी को न्यारी। ओ सोनिया फिर जाग जा, जिसकी तुरंत टूटी को न्यारी। जिसकी टूट लई दरगाह उस टूटी के बूटी को न्यारी। ओ सोनिया फिर जाग जा।